सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला। आज हम सीरीज शुरू कर रहे हैं पुस्तक 24 ध्यान का दार्शनिक पक्ष। तो आइए पुस्तक शुरू करने से पहले माँ क्या कह रही है उसे समझ लेते हैं और अपने जीवन में आचरण में उतार लेते हैं। यह पुस्तक आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आई है। इसे पवित्र स्थान पर रखें, परिवार में सबको पढ़ाएं, मुख्य अंशों को नोट करें, उन्हें अपने आचरण में ढालें। ऑडियो को सुनकर किसी अन्य पात्र व्यक्ति को दे दें ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी समाज में कुछ ऑडियो शेयर करें। अब क्योंकि हमारे पास ऑडियो पहुंच रहा है तो मैं ऑडियो की बात कर रही हूँ। माँ का यहाँ पर जो सार तत्व है वो इतना ही है जो गुरुदेव ने बताया, सेवा। गुरुदेव जहाँ भी सेवा की बात आ रही है एक ही चीज बता रहे हैं कि इस समय कलयुग में एक ही सेवा है और वो है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान का आलोक जन जन तक पहुंचाया जाए सही तरीके से। ठीक है, तो आइए गायत्री मंत्र के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं स्वाध्याय को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव लिख रहे हैं, साधना स्वर्जयंती वर्ष में हम आपको गायत्री उपासना के साथ साथ विशेष रूप से जो शिक्षण देते हैं वह ध्यान का शिक्षण है। उपासनाएं दो हैं, नाम और रूप की उपासना। नाम और रूप के बिना उपासना हो नहीं सकती। यह दो यूनिवर्सल उपासनाएं हैं। किसी भी मजहब में चले जाइए, व्यक्ति नाम जरूर ले रहा होगा। मुसलमान तस्बीह पर नाम ले रहा होगा। ईसाई पादरियों को आप माला जपते हुए देखेंगे। आर्य समाजी प्रकाश का ध्यान कर रहे होंगे, अन्य अमुक तरह का ध्यान कर रहे होंगे। नाद योग वाले कान में आने वाली आवाजों का ध्यान कर रहे होंगे। बहरहाल ध्यान जरूर करना पड़ता है। ध्यान के बिना गति किसी की नहीं है। इसलिए हमने कहा कि जप के साथ साथ आप ध्यान किया कीजिए। स्थूल ध्यान मूर्ति पूजा के माध्यम से होता है, तस्वीरों के माध्यम से होता है, क्योंकि मनुष्य का मानसिक विकास इतना नहीं हो पाया कि वह बिना किसी फोटोग्राफ के, बिना किसी मूर्ति के, किसी चीज के ध्यान कर सके। लेकिन जब वह विषय पक्का हो जाता है तब फिर मूर्ति की कोई खास जरूरत नहीं रह जाती। वह हम अपने भीतर बैठे हुए भगवान का साक्षात्कार यूं ही कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं। अब गुरुदेव पहले तो ध्यान की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि उपासना अगर करनी है, अगर इस राह पर आगे चलना है तो ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज़ द बेसिक नीड। आप किसी भी धर्म में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो ये बेसिकली मिलेगा ही कि ध्यान है, चाहे वो नाम का ध्यान कर रहे हो, चाहे वो किसी रूप का ध्यान कर रहे हो। और क्योंकि मनुष्य का जो ब्रेन है वो इमेजेस पर काम करता है। अगर मैं आपके सामने कुछ शब्द बोलूँ और आपने वो पहले से सुन रखे हैं तो उनकी इमेज आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। जैसे अगर बोला ऑरेंज, कैट, डॉग, रिवर, तो जो भी इमेज रिवर है, तो मैंने तो एक बड़ा व्यापक शब्द बोला रिवर, लेकिन आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर इमेज क्रिएट होगी, चाहे वो गंगा नदी क्रिएट हुई हो, चाहे सरस्वती नदी, या एनी रिवर, राइट, या पानी तत्व, जल ऐसा तत्व। तो हमारा जो दिमाग है वो इमेजेस पे काम करता है। तो इसलिए ध्यान के टाइम पर हमें स्टार्टिंग में इमेजेस की जरूरत पड़ती है, किसी चीज की जरूरत पड़ती है। अगर हम कोई ध्वनि भी सुन रहे हैं तो एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं उस ध्वनि की कहीं ना कहीं। जैसे नाद योग भी सुन रहे हैं तो हमें पता है वो श्री कृष्ण की बांसुरी और शिव जी का डमरू है, तो कहीं ना कहीं वो श्री कृष्ण की इमेज मैनिफेस्टेड है माइंड में। तो हम कोई भी ध्यान करें, हमारा ब्रेन इमेजेस पर काम करता है, इसलिए स्टार्टिंग में हमें ध्यान इमेज पर करते हैं। उस इमेज के गुण, कर्म, स्वभाव फिर हमारे अंदर धीरे धीरे आने लगते हैं। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मन, मतलब फिर आपके आसपास ढोल नगाड़े बढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपको ध्यान करना है तो आप अपने अंदर इतना गहरा उतर जाओगे कि बाहर की कोई भी आवाज सुनाई आना अपने आप बंद हो जाएगा, चित्त एकाग्र हो जाएगा और कहाँ जाएगा ये भी नहीं पता चलेगा। फिर आप उसे ढूंढ नहीं पाओगे आप अंदर कहाँ गए। लेकिन जब आप उठोगे तो आपको एक अनंत शांति का अनुभव होगा, एक असीम शांति का अनुभव होगा, एक ठहराव का अनुभव होगा, एक स्थिरता का अनुभव होगा। तो अब ध्यान है क्या, ध्यान का मतलब क्या है, गुरुदेव आगे हमें ये समझा रहे हैं। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है हमारे जीवन के दो पक्ष। एक पक्ष वह जो बाहर फैला पड़ा हुआ है, हमारे कान के सुराख बाहर को हैं और हमारी आंखों के सुराख बाहर को हैं, और हम बाहर की चीजों को देख सकते हैं और बाहर कौन बैठा हुआ है, कौन जा रहा है, यह भी बता सकते हैं। बाहर की चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं, किंतु भीतर की चीजें हमको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। तो क्या भीतर कोई चीज नहीं? बेटे, असल में जो भी कुछ चीज है वह भीतर ही तो है, बाहर नहीं। बाहर केवल दिखाई पड़ता है, पर असल में हर चीज भीतर है। जिंदगी कहाँ है? जिंदगी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और बुद्धि जिसकी वजह से हम रुपया कमाते हैं, सम्मान पाते हैं, वह
बाहर नहीं, हमारे भीतर है, जिसकी वजह से हम चीज कमा सकते हैं। भीतर हमें दिखाई नहीं पड़ता और हम कहते हैं कि हे भगवान, आपने यह क्या मखौल कर दिया मनुष्य के साथ कि बाहर की चीजों की जानकारी दे दी पर भीतर की चीजों की नहीं दी। भीतर जो चीजें, संपत्तियां, विभूतियां, देवत्व और महानता दबी हुई पड़ी, वह हमको दिखाई नहीं पड़ती। हमको बेटा दिखाई पड़ता है संपत्ति, और दिखाई पड़ता है और ना जाने क्या क्या दिखाई पड़ता है, पर हमको अपना भविष्य दिखाई नहीं पड़ता, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ती। इन शब्दों में ना एक पीड़ा महसूस हो रही है, गुरु शक्ति की, गुरु तत्व की। अगर ध्यान से सुनेंगे तो कितनी पीड़ा है कि जो तत्व है, जो देखने योग्य है वो दिख नहीं रहा, और जो ना देखने योग्य है वो सब कुछ नजर आ रहा है। जो ना देखने योग्य है उस सबका अनुभव हो रहा है, और जो अनुभव करने योग्य है, अनुभूति तक ले जाने योग्य है, उसका अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चेतना का विकास नहीं हो रहा उस तरफ। अभी बाहर की चीजों में अटके हैं, देख रहे हैं तो रस आ जाता है, रस आ जाता है उसमें और डूब जाते हैं। और इस सब का कारण क्या है कि हम सोचते हैं हमको करना है। अरे अगर बुद्धि में कोई विचार आया और उस विचार को इम्प्लीमेंट किया, तो विचार आया तो अंदर से ही था ना। जब बुद्धि इतनी पैनी है और विचार आके उसको इम्प्लीमेंट करके सक्सेस भी दिला देती है, तो क्या उस विचार को हम मैनिफेस्ट कर गए जो मुझे पैसा, रुपया, दौलत, नाम, शोहरत, दुनिया भर की चीजें दिलाएगा संसारिक? तो क्या हम उस भाव को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते? उस परमात्मा को, उस आत्मा को, उस अंतरात्मा को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते? उस पर ध्यान केंद्रित कर लें। अगर एक बार भीतर जाने का प्रयास करें, गुरु सत्ता के सूक्ष्म सानिध्य में पूर्ण प्रयास है कि हम सब को ये अनुभव हो सके। आप चैनल पर जाओगे, कम से कम आपको 30 ध्यान मिनिमम मिलेंगे। आप 40 दिन को एक ध्यान कर कर देख लो। अगर मैं एक बार टॉपिस्ट पे बोलूं और कुछ कैटेगरीज डिसाइड करके बताऊं, तो एक यूनिवर्सल फॉरगिवनेस का मेडिटेशन आपको मिलेगा, उसको 40 डेज करके देख लीजिए। सामूहिक जप मिलेंगे 2 तरह के, समूह की शक्ति के साथ, ध्यान के साथ जप करना, एक एकादशी का, एक पूर्णिमा का है, उसको करके देख लीजिए। अगर आपको फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू है, तो आप एक येलो लाइट मेडिटेशन है, उसको करके देख लीजिए। अगर आपको समय कम है लेकिन आप एक स्थिरता चाहते हो जीवन में, तो 90 दिन भावना मंत्र कर कर देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, बहुत बहुत थक जाते हो जल्दी, तो एक प्राण ऊर्जा के संचार से रिलेटेड एक ध्यान है, आप उसको करके देख लीजिए। अगर आपको उस परमात्मा से कनेक्शन फील करना है एक बच्चे के जैसे, तो एक यूनिवर्सल बेबी कॉर्ड कनेक्ट मेडिटेशन है, उसको करके देख लीजिए। आप जाओ, बहुत कुछ अवेलेबल है, आप करके तो देखो। और बाकी तो गुरुदेव की आवाज में कितने सारे ध्यान अवेलेबल है, लेकिन चेतना को वहां तक ले जाने के लिए कहीं से तो शुरुआत होगी ना। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो आप करोगे, आपको निश्चित अंतर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन स्थिरता से, नियमितता से डेली करना ही करना है। तो बात यहाँ पर ये है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अब इस पीड़ा को हम समझ सकें कि हमें परमात्मा क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा, क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा। हमको अपने इंटरनल बॉडी ऑर्गन दिखाई दे रहे, जो मिट्टी के बने मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन जिस ऊर्जा से हमारा निर्माण हुआ है वो नहीं दिख रहा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, भीतर की तो बात कौन कहे, बाहर का भी दिखाई नहीं पड़ता आप तो ढंग से। अच्छा बताइए, आपकी नाक कैसी है, भौहें कैसी हैं, पलकें कैसी हैं? जब आपको बाहर की चीजें नहीं दिखती, केवल इधर उधर की चीजें दिखती हैं, इसको गुरुदेव और रिफाइन कर दिए हैं, ही दिखाई देती हैं, फिर भीतर कैसे दिखेगा? इसलिए गेरवान में मुंह डालकर जब हम भीतर तलाश करते हैं तो उसे ध्यान कहते हैं। अपने भीतर झांकने का नाम ही ध्यान है। गुरुदेव कह रहे हैं, इधर उधर की चीजें दिखाई दे रही है, दूसरे का रंग रूप दिख रहा है, अपनी अपनी प्रकृति नहीं दिख रही, ना शरीर भाव में दिख रही और ना अपनी आदतों के अनुसार दिख रही। किसी दूसरे की कमी देखना बड़ा आसान है, लेकिन अपनी नाक कभी देखी कैसी लगी, कैसी है? अपनी आंखें कभी देखी कि कैसी हैं? कितना सॉल्ट कर देते हैं गुरुदेव चीजों को। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ध्यान किसका किया जाता है, स्वयं का या भगवान का? बेटे स्वयं तो क्या और भगवान तो क्या, दोनों एक ही हैं। स्वयं का विकास रूप ही भगवान है। हमारा विकास रूप जो शिवो हम, सच्चिदानंदो हम, तत्वमसी, अयामात्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा है। वेदांत के ये सार महावाक्य हैं। यह बताते हैं कि हमारा परिष्कृत रूप भगवान है। हमारा भगवान हमारा परिष्कृत रूप है। डायमंड क्या है? डायमंड और कोयले में कोई खास फर्क नहीं, एक आध इसके एलिमेंट्स और एक आध इसके भीतर के जो जर्रे हैं उनमें फर्क पड़ता है, अन्यथा हीरा और कोयला एक ही है। तो गुरुदेव ने तो सारी बात साफ करके रख दी कि अरे किसका ध्यान करना है बेटे, हम में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, हमारा रिफाइनमेंट नहीं हो रहा। और अब तक हमने जितना भी जन्म शताब्दी पुस्तक माला पढ़ा 23 तक, वो रिफाइनमेंट का ही तो प्रोसेस है। एक किताब उठा के इम्प्लीमेंट तो करके देखो लाइफ में, कोई एक उठा लो, पिछली वाली उठा लो, उसमें साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा बताया, उसी को इम्प्लीमेंट कर लो। कहीं से तो यात्रा शुरू करें।
यात्रा शुरू करें तो उपासना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रज्ञा योग की उपासना बताई थी गुरुदेव ने, उससे कर लें। जहाँ है वहां से शुरू करें, पर कहीं से शुरू करें इज इम्पॉर्टेंट। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि भगवान कहीं बाहर से ढूंढने से मिल जाएगा, तो कुछ नहीं, अपने अंदर ही है, हमारे अंदर ही वो हीरा छुपा हुआ है। अभी हमारे पर कोयले की कालिक जम गई है, हमारे संस्कारों की कालिक जम गई है, उसको साफ करना है, रगड़ के, घिस के, तटस्थ होकर, अभ्यास करके, आपाधापी में नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, रेस्टलेस होकर नहीं, करते जाना है। अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगी चीजें, पर कहीं शुरू तो करें। और शुरू करते टाइम ये आपाधापी नहीं करनी कि आज शुरू किया तो कल अंतर आ जाए, कल शुरू किया तो परसों अंतर आ जाए। जब ब्लैक डॉट्स इकट्ठे किए थे तो कभी सोचा था क्या कि ये जो काले काले डॉट्स हैं इनको इकट्ठा करते जा रहे हैं, और ये कितने टाइम में इकट्ठे हुए? जन्म जन्मांतर से चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। अभी अभी मान लो अच्छा वाला स्वाध्याय सुना, हमें शांत रहना चाहिए, 2 घंटे बाद बच्चे ने कहना नहीं माना तो डांट दिया, कहाँ काम आया? नहीं आया ना काम। तो मैनिफेस्टेशन उस लेवल पर होना चाहिए स्वाध्याय का। अब आत्मा और परमात्मा एक है, यह थोड़े सा सीमाबद्ध है तो वह असीम है, एक थोड़ा सा सीमाबद्ध तो दूसरा असीम। यह अणु है और वह विभु, यह मायाग्रस्त है तो वह मुक्त, बस इतना ही फर्क है। अगर हम अपने आप को साफ कर ले तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम प्रकाश का ध्यान करते हैं, भीतर जाने वाले का ध्यान करते हैं, अपने लक्ष्य का ध्यान करते हैं, जीवन का ध्यान करते हैं। तो गुरुजी आपने इसलिए सूरज का ध्यान बता दिया? हाँ बेटे, वह तो हमने प्रतीक बता दिया। उसकी चमक देखकर अगर आप यह अंदाजा लगाते हो कि हमारे ध्यान में चमक आ जाती है या नहीं आ जाती, आपके अथवा आपके ध्यान में गायत्री माता आ जाती है या नहीं आती, तो उससे बनता बिगड़ता नहीं। अब गुरुदेव कह रहे ध्यान किसका करना है, तो सबसे अच्छा पता है इंपॉर्टेंट क्या है। यात्रा शुरू करनी है, गुरु चरणों का ध्यान कर लो। कुछ नहीं समझ में आता, अपने इष्ट का, को जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनका ध्यान करो। गहनता में डूब कर ध्यान करो, उनका स्मरण, ऐसा कि आत्मा उनको याद करके कलप जाए, इस लेवल पर उन पर चिंतन करो। तो गुरु के जो दिव्य, गुरु का गुण कर्म स्वभाव, गुरु का जो प्रेम है ना, वो हमारी आत्मा में मैनिफेस्ट हो जाएगा। बाकी सब चीजों का तो नहीं पता, पर गुरु का प्रेम मैनिफेस्ट हो जाएगा। और जितना प्रेम हमारी गुरु शक्ति ने हमें किया, हमारे इष्ट ने हमें किया, उतना कोई और कर सका क्या आज तक? कोई और कर सकता है क्या आज तक? तो बस ध्यान में सबसे पहला ध्यान यही है कि अपने गुरु के चरण पकड़ ले, अपने हृदय पे गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए यात्रा को आगे बढ़ाएं। और बाकी सभी की यात्रा गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है, यही प्रार्थना। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल से एक ध्यान उठाइए, 40 दिन शुरू कीजिए और अपने अंदर अंतर अपरिवर्तन गुरु सत्ता के सानिध्य में अनुभव कीजिए। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।